हेलो स्टूडेंट। तो आपके सिलेबस में एक टॉपिक है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड एक और है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो आज हम लोग सिर्फ एक टॉपिक देखने वाले हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो सभी को पता है, नाउन के साथ जो आता है या नाउन की विशेषता बताता है जो वर्ड, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, जनरली हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द, वर्ड, वो हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। बट जो नाउन के साथ आता है या नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, वो भी हमारा एडजेक्टिव ही होता है। एग्जाम्पल है फ्लावर। ठीक है, फ्लावर हमारा नाउन है और इसके साथ आ रहा है दिस फ्लावर। ठीक है, तो दिस हमारा जो है वो हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, तो एडजेक्टिव सिर्फ विशेषता ही नहीं बताता। अब अगर हम लिखते हैं ब्यूटीफुल फ्लावर, तो ओनली ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव नहीं है, बल्कि दिस भी हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन के बारे में, नाउन को मॉडिफाई करने वाला शब्द, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाला शब्द भी हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। नेक्स्ट हम ये जानने की कोशिश करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होता है। डिमॉन्स्ट्रेशन मीन्स होता है कुछ शो करना, दिखाना, इशारा करना, पॉइंट आउट करना, उसको हम बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन। तो यहाँ पर एडजेक्टिव की बात हो रही है, तो एडजेक्टिव के कई टाइप्स होते हैं। एक टाइप्स है उसमें से आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो जब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात आती है तो वहाँ पर आपका आता है दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है, ये हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। ये हमारे प्रोनाउन है जो कि डिमॉन्स्ट्रेशन का काम करते हैं एडजेक्टिव में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कब हमारा दिस यूज़ होगा, कब हमारा दैट यूज़ होगा, कब दीज यूज़ होगा और कब दोज यूज़ होगा। तो सबसे पहले ये जानने के लिए कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट हमारा नियर है, हमारे करीब है, नियर है, तो वो, तो उसके लिए हम दिस का यूज़ करते हैं। उसको पॉइंट आउट करने के लिए, नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए हम दिस का यूज़ करते हैं। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट फार है, दूर है, तो उसके लिए हम दैट का यूज़ करते हैं। ये बातें हो रही है सिंगुलर के लिए। ठीक है, ये बातें हो रही हैं सिंगुलर के लिए, यानी ऑब्जेक्ट सिर्फ एक है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट है उसके लिए। अगर प्लूरल है तो क्या करना है, अगर प्लूरल है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं दीज का। ठीक है, अगर नियर है तो दीज का यूज़ करेंगे, और अगर फार है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे दोज का। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर होगा। तो दिस का सिंगुलर प्लूरल फॉर्म होता है दीज, और दैट का प्लूरल फॉर्म होता है दोज। आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। नियर के लिए हम दिस का यूज़ करते हैं, फार के लिए हम दैट का यूज़ करते हैं। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एग्जाम्पल है दिस इज़ माई न्यू लैपटॉप। दिस, क्योंकि ये लड़की बोल रही है। ठीक है, ये कोई लड़की है, उसके पास ये लैपटॉप रखा हुआ है, तो ये बोल रही है कि ये मेरा न्यू लैपटॉप है, क्योंकि ये नियर है। ठीक है, नियर है और प्लस एक ही लैपटॉप है, तो इसलिए इसकी यहाँ पे यूज़ हो रहा है दिस। नेक्स्ट हम देखते हैं, आई वॉन्ट दोज ड्रेसेस। ये लड़की है, ये जो ड्रेसेस है ये काफ़ी डिस्टेंस पर है, तो इसलिए, और ये जो ड्रेसेस है ना, वो कई सारी है, प्लूरल फॉर्म है यहाँ पर, तो प्लूरल है और प्लस फार है। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे दोज का। नेक्स्ट है आई बॉट दैट कार। ठीक है, दैट कार, ये पर्सन है, ये भाई साहब हैं, इनसे ये काफ़ी डिस्टेंस पर है, और ये कार सिंगल है। ठीक है, सिंगल है और प्लस डिस्टेंस पर है, तो इसलिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं दैट का। ठीक है, नेक्स्ट है आई विल परचेज दीज जैकेट्स। ये हैं, ये पर्सन है, इन्होंने ये कहा है कि ये जैकेट परचेज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे टू जैकेट है, टू जैकेट है, यानी कि प्लूरल फॉर्म है और ये नियर है। ठीक है, प्लूरल फॉर्म है और नियर है, तो उसके लिए यहाँ पे यूज़ हो रहा है दीज का। नेक्स्ट है आई वुड टेक दोज फ्लावर्स। ये पर्सन है और इस फ्लावर की बात हो रही है, फ्लावर्स, यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, तो ये प्लूरल फॉर्म है, ये प्लूरल फॉर्म है और प्लस फार है, तो यहाँ पर इसके लिए यूज़ हो रहा है दोज। ठीक है, नेक्स्ट है दिस इज़ द सेल फोन आई गॉट। ये सेल फोन है जो कि मुझे मिला है, मुझे प्राप्त हुआ है, तो ये सेल फोन इनके हाथ में है, तो ये नियर है और ये सिंगुलर है, तो इसके लिए यूज़ हो रहा है दिस। ठीक है, नेक्स्ट है दोज आर आवर फेवरेट स्टोर्स। ये फैमिली है, काफ़ी दूर है, इनसे जो है ना ये स्टोर्स काफ़ी दूर है, और यहाँ पे देखिएगा 3 स्टोर्स हैं, तो ये भी प्लूरल है, स्टोर्स जो है वो प्लूरल है और ये फार है।
ठीक है, तो ये इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं दोज का। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ। ठीक है, सिंगुलर होगा और प्लस जो है नियर होगा, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे दिस का। ठीक है, सिंगुलर है पर फार है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे दैट का। प्लूरल है और नियर है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे दीज का। और हमारा प्लूरल है बट फार है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे दोज। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। तो एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए कुछ एक्सरसाइज यूज़ कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखिएगा, आई लाइक दीज ट्रेनर्स, आई लाइक दीज ट्रेनर्स। तो ये इमेज में बताइएगा कि क्या यूज़ हो रहा है। यहाँ पे दीज यूज़ हो रहा है, दीज यानी कि प्लूरल। तो यहाँ पर देखिएगा ये प्लूरल फॉर्म है, दो है और ये, ठीक है, और ये नियर है, तो इसलिए यहाँ पे यूज़ हो रहा है दीज। ठीक है, ये इसके साथ मैच होगा, ये फर्स्ट वाला के साथ मैच होगा। नेक्स्ट है आई लाइक दोज ट्रेनर्स, आई लाइक दोज ट्रेनर्स। तो यहाँ पे देखिएगा ये हैं दो और ये बात कर रहे हैं ट्रेनर्स के बारे में, बट ये इनके पास है नहीं, तो ये फार है। और ये प्लूरल फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा दो है, प्लूरल फॉर्म है, तो इसलिए यहाँ पर यूज़ हो रहा है दोज का। नेक्स्ट है हाउ मच आर दीज डीवीडीज। देखिएगा डीवीडी, यहाँ पर डीवीडी दिख रही है, कई सारी डीवीडीज है, यानी प्लूरल है और प्लस ये नियर है। ठीक है, प्लूरल है, नियर है, तो इसलिए यहाँ पर दीज का यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिएगा हाउ मच आर दोज डीवीडीज। यहाँ पे दो पर्सन हैं जो बात कर रहे हैं डीवीडी के बारे में, बट यहाँ पे कोई डीवीडी है नहीं, यानी कि वो फार है, डीवीडी फार है और प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पर दोज का यूज़ किया जा रहा है। उसी तरीके से डोंट ड्रिंक दैट वाटर, डोंट ड्रिंक दैट वाटर, दैट का यूज़ हुआ है, यानी कि फार के बारे में बात हो रही है और सिंगुलर भी होगा। जाहिर सी बात है, वाटर हमारा सिंगुलर ही होता है। तो यहाँ पर देखिएगा ये दो लॉयन हैं जो कि वाटर के बारे में बात करें, ये वाटर बहुत दूर दिख रहा है, बहुत दूर दिख रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये 5 नंबर मैच होगा इसके साथ। ठीक है, 5 नंबर इसके साथ मैच हो जाएगा। नेक्स्ट है डोंट ड्रिंक दिस वाटर। ठीक है, ये दो पर्सन, ये दो हैं एनिमल और आपस में बात करें, ये पानी के अंदर ही है, यानी कि वाटर जो है इनके नियर है और प्लस वाटर हमारा सिंगुलर होता है, तो इसलिए ये मैच होगा इसके साथ, ये मैच होगा इसके साथ। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। एक और एक्सरसाइज है, लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द टेबल्स। ठीक है, डू यू लाइक दिस टॉप, ये नियर है, दैट टॉप्स यानी कि हमारा क्या है, ये दूर है। ठीक है, नेक्स्ट है दी ट्राउजर्स आर नाइस। ट्राउजर्स ऑलवेज हमारा प्लूरल होता है, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी मैंने बताया था, ट्राउजर्स जो है वो ऑलवेज प्लूरल होता है, तो दीज ट्राउजर्स। ठीक है, दीज क्यों, क्योंकि ये नियर है। नेक्स्ट हाउ मच आर दोज ट्राउजर्स, ट्राउजर्स हमारा प्लूरल है और प्लस फार है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे दोज। ये कुछ एक्सरसाइज है, इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से ट्राई करिएगा करने की। और आंसर तो इसमें मैं मेंशन किया गया है, बट आप अपना थोड़ा सा माइंड लगाइएगा। ठीक है, आई थिंक वीडियो क्लियर हो गई होगी, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, दोनों में डिफरेंस क्या है। वहाँ पर भी आपको यही कंसेप्ट दिखेगा, दिस दैट दीज दोज का। ये जो कंसेप्ट नियर फार वाला है ये सेम रहेगा, बट डिफरेंस क्या है, नाउन के साथ जो शब्द आते हैं, नाउन के साथ जो वर्ड आते हैं, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो हमारे कहलाते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, और प्रोनाउन तो आप जानते ही हैं, प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह पर यूज होता है, तो वहाँ पर नाउन रहेगा साथ में, ये ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए ये डिफरेंस है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। बट जो डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड है वो रिलेटेड है आपका दिस दैट दीज दोज से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।